ये मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे मानव सभ्यता के लिए बनाए गए थे, लड़ाई झगड़े के लिए नहीं। भारत में 80 करोड़ लोग झोला लेके घूम रहे हैं ना राशन का, तो कितनी गरीबी है। पर हमारी सनातन संस्कृति इतनी फ्लेक्सिबल है कि 2.5 मीटर भगवा वस्त्र पहन लो और दुनिया उसको प्रणाम करने लग जाती है। साधु होना और साधु दिखना अलग बात है। न मैं हिंदू बनूं न तुम मुसलमान बनो, मैं भी इंसान बनूं तुम भी इंसान। देखिए, एक भगवा जो था वो विवेकानंद का भगवा था, एक भगवा वो है जिसको आज दिखाकर लोगों को डराया जाता है। आपको किस भगवा के पीछे खड़ा होना है वो आपको तय करना है। नमस्कार, मैं इस वक्त लाल किले में मौजूद हूँ। ये चांदनी चौक की सड़क है और भारत जोड़ो यात्रा यहाँ तक पहुँच चुकी है। ख़ास मेहमान मेरे साथ हैं। हर बात पर मुखर होकर बात करना स्वामी जी से सीखा जा सकता है। और स्वामी जी, बार बार कहा जा रहा है कि ये राजनीतिक रैली नहीं है ना, तो फिर एक पॉलिटिकल पार्टी का रैली निकालने का मकसद और क्या हो सकता है? राजनीति तो करनी पड़ेगी ना। राजनीति एक बहुत छोटा सा लक्ष्य है, लेकिन भारत जोड़ो बहुत बड़ा विजन है। इस समय देश की जो है आंतरिक और बाह्य स्थितियों को देखो, संकट के दौर से गुजर रही है। आंतरिक ग्रह कला है, समाज वैमनस्य की लगातार खाई में गिरता जा रहा है और जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो खतरे की ओर जा रही है। ऐसे समय में राहुल जी ने ये जो भारत जोड़ो यात्रा का पहला कदम चला है, मैं इसका स्वागत करने आया हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जैसे शरीर के सारे अंग एक दूसरे की मदद करते हैं, ऐसे हम सबको भारत को एक परिवार मानकर एक दूसरे की मदद करना चाहिए। हमें ये सीखना चाहिए कि दुनिया ग्लोबल विलेज में तब्दील हो चुकी है और जितना हम बच्चों पे फोकस करेंगे, ये बच्चे कल का भारत है। ये सारी दुनिया की लीडरशिप करेंगे तो भारत तो समुन्नत समृद्ध देश बनेगा ही, दुनिया भी खुशहाली के गीत गाएगी। तो ये कोई बुरा काम नहीं है, भारत जोड़ने का काम। हम लोग चल रहे हैं। हमने क्या संदेश दिया? जगह जगह हमने ये कहा कि कबीर साहब कहते थे कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयो न कोई, ढाई आकर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो इस पूरी यात्रा में प्रेम का ही संदेश है। इसमें कोई बिखराव की बात नहीं है, कोई अलगाव की बात नहीं है, कोई नफरत की बात नहीं है, कोई राजनीति की बात नहीं। मैं नहीं कह रहा आप किसी राजनीतिक दल को वोट दो, मैं तो सबका हूँ। ये सब हमारे बच्चे हैं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, आप हो, ये सब हमारा परिवार है। इन सबको हम आशीर्वाद दें जो भी आए, लेकिन अच्छे जनप्रतिनिधि लेके पहुँचें विधानसभाओं में, लोकसभा में, ताकि एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो। हम इसके लिए काम कर रहे हैं, हम इनके लिए थोड़ी काम कर रहे हैं, इनके लिए चुनाव प्रचारक थोड़ी हम तो इनसे बहुत ऊपर उठ करके सनातन संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं, जो सारी दुनिया को एकता के सूत्र में बांधना चाहती है। और आप कह रहे हो हिंदुओं का रंग भगवा, अरे सूर्य भगवान का कलर बांट लोगे आप? ये कितना समाज के अंदर वैमनस्य का कीड़ा, ये जहर भरा जा रहा है। इसका परिणाम क्या होगा अभी नहीं दिख रहा। 5-10 सालों बाद जब ये पूरा कचरा भर जाएगा, फिर इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। पूरा देश आंतरिक गृहयुद्ध की उस पीड़ा को झेलने में असमर्थ हो उठेगा। तो मेरा कहना है समय पे उपचार करना चाहिए। सर, जो आज हम स्थिति देख रहे हैं वो साफ है कि देश में नफरत की स्थिति है, नफरत की राजनीति करी जा रही है। लेकिन इसकी शुरुआत जो है, इसका इल्ज़ाम भी कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगता है कि यूएपीए जब वो लेके आई तो सबसे पहले कांग्रेस लेके आई थी और बीजेपी ने उसको कानून बना दिया, जो उसको संशोधन करके कानून बना दिया यूएपीए को। और हिंदू मुसलमान की राजनीति कांग्रेस भी करती थी, उसका ज़्यादा विभत्स रूप जो है बीजेपी देखने को मिल रही है। पहले कांग्रेस का ही सिलेबस आज बीजेपी पढ़ रही है, तो ये इल्ज़ाम तो कांग्रेस पर भी लगाए जा सकते हैं। इतिहास मानव सभ्यता के लिए लिखा जाता है जी। आप कब तक पुरानी गलतियों को दोहराते रहोगे? बैलगाड़ी का बेरिंग था, वो समय की मांग थी। आदमी का दिमाग इतना ही सोचता था, उसने बैलगाड़ी का बेरिंग बनाया, आज ड्रोन का बेरिंग है। हम अपडेट करेंगे अपने आप को या बस उसी को दोहराते रहेंगे? उसने ये किया था, उसने ये किया था, मैं ये करूँगा। तो ये प्रतिस्पर्धा हो रही है क्या? अरे उससे सीखो और अपडेट करो। और भारत को एक प्रकृति का जो गुलदस्ता है, ये ऋषियों की भूमि है, जगत को प्यार बांटने का संदेश देती है। यहाँ नफरत के बीच क्यों हो रहे हो आप? इससे क्या मिलेगा? तो कांग्रेस को एक मौका दे रहे हैं आप? मैं कांग्रेस बीजेपी की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो इससे उठ के कह रहा हूँ कि भारत जोड़ो जो अभियान है, ये जन जन का अभियान है। अगर हम शरीर के अंगों को देखें तो एक दूसरे को अगर जोड़ के नहीं चले तो शरीर चल सकेगा? आप बताइए। ये सब एक दूसरे की कितनी मदद करते हैं। अगर हम सब एक परिवार मानकर एक दूसरे की मदद करें तो ये गुलदस्ता प्रकृति का, डाइवर्सिटी में यूनिटी जो प्रकृति में दिखाई देती है, उसी को तो भारत के ऋषि आत्मसात करके इस प्रकृति के ताने बाने के साथ जुड़ के त्याग तपस्या के बल पे इस सारे संसार को खूबसूरत गुलदस्ता बनाकर पेश करना चाहते थे। वो तो कहीं पीछे छूट गया। आप एक बार बताइए, 299 महापुरुषों ने भारतीय संविधान लिखा, उसका पहला चैप्टर हमने पढ़ा?
वो क्या कह रहा है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे। क्या वो गणराज्य बन गया? जनता तो नदारदी हो गई उसमें से। अब आप बताइए 2019 में 39 दिनों तक वोट हुए, अमेरिका से ज़्यादा चुनावी खर्च हुआ। मेरा ये कहना है भारत में 80 करोड़ लोग झोला लेके घूम रहे हैं ना राशन का, तो कितनी गरीबी है। तो हमें गरीबी को अगर ख़त्म करना है तो क्या करना होगा? ये जो चुनावी खर्च है हमारा, इसको हमें रूपांतरित करना होगा। तो आप मोबाइल से वोट ले आओ, जैसे नेट बैंकिंग से पैसा ट्रांसफ़र होता है, मत का दान करो। ये पैसा बचेगा, समाज की बेहतरी में काम आएगा, अच्छे स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे और बच्चों को हम शिक्षित करेंगे, एक अच्छे समाज का निर्माण होगा और वो सारी दुनिया की लीडरशिप करेंगे। इस पे हमें फोकस करना चाहिए कि इसी पे मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ईसाई। आज मैं ये संदेश आपके माध्यम से देना चाहता हूँ कि अगर मैं ये कहता हूँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समझो अपनी शान को, मजहब की दीवारों में मत बांटो हिंदुस्तान को, तो मेरे दिमाग में जहर भरा हुआ है, कीड़ा। मैं समाज को बांटना चाहता हूँ कि तू हिंदू, तू मुस्लिम, तू सिख, तू ईसाई। इसकी ज़रूरत नहीं है भाई। न मैं हिंदू बनूँ न तुम मुसलमान बनो, मैं भी इंसान बनूँ तुम भी इंसान बनो। जिस दिन इंसानियत का पैगाम बड़ा हो गया, ये सारी हिंसा मारकाट इस दुनिया से सदा सदा के लिए विदा हो जाएगी। हिंसा किसी भी सभ्य समाज की अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है। कुछ दिन पहले मैं दुबई था, दुबई के अंदर मैंने पूछा ड्राइवरों से कि भाई यहाँ एक्सीडेंट की क्या हालत है? बोले 0 टॉलरेंस, एक भी एक्सीडेंट नहीं होता, कोई दुर्घटना में नहीं मारा जाता, एक भी नहीं हो रहा, एक भी एक्सीडेंट नहीं होता है। अब आप बताइए उनको कितना बेहतरीन ट्रेनिंग दिया गया होगा। जापान में 1964 में बुलेट ट्रेन आया, 64, 36 और 22, 58 सालों में नो डिले नो एक्सीडेंट। उनको कितना बढ़िया प्रशिक्षण दिया गया होगा। आज एक बात बताइए बेटा, भारत के पास क्या नहीं है? क्या नहीं? इतना प्रचुर समृद्धि का हमारा सारा ये वैभव है। अगर उसके साथ हम जोड़ के भारत के बच्चों को अपडेट करें तो ये भारत को तो समृद्ध बनाएंगे ही, सारी दुनिया को खुशहाल बनाएंगे ये बच्चे। इनमें तो इतनी नैसर्गिक क्षमता कूट कूट के भरी है, हम क्यों इनको गलत दिशा में ले जा रहे हैं? अंततः हमें उस ऋषियों की परंपरा को आत्मसात करना ही होगा जो कहते थे सर्वे भवन्तु सुखिनः। जगत के सब जीवों के कल्याण में हमारा कल्याण छिपा हुआ है, अलग से थोड़ी मांगना है हमने। पेड़ के नीचे खड़े हम इससे मांग रहे तो हमें ऑक्सीजन दे दे, वो उसका स्वभाव है देना, ये देगा। सर एक मेरा सवाल और है, संत आप भी हैं, आपने ये भगवा पहना है, संत और भी लोग हैं जो खुद को संत बताते हैं और लोग उनको फॉलो भी करते हैं। वो लोग महिलाओं के बलात्कार की बात करने लगते हैं, वही संत एक एक्टर को जिंदा जलाने की बात करने लगते हैं। तो क्या इससे इस भगवा रंग को और संत समाज की जो है वो बदनामी नहीं होती है? अब ये बहुत गहरा आपका आध्यात्मिक प्रश्न है, पूरी बात आपको सुनना पड़ेगा। जी ज़रूर। मुसलमानों के अंदर शहर काजी बहुत मेहनत से बनता है, इस्लाम में, सिखों में सेवादार बहुत मेहनत से बनता है और ईसाइयों में पास्टर बहुत मेहनत से बनता है। पर हमारी सनातन संस्कृति इतनी फ्लेक्सिबल है कि 2.5 मीटर भगवा वस्त्र पहन लो और दुनिया उसको प्रणाम करने लग जाती है। साधु होना और साधु दिखना अलग बात है। अच्छा, वो दिखने वाले साधु? नहीं, मैं नहीं कह रहा, ये आप तय करो। चलिए ठीक है। मैं किसी के बारे में क्यों, मैं कौन होता हूँ किसी पे टिप्पणी करने वाला? ये तो देखो, हमें सबको, इंसान को एक शक्ति दी आंतरिक जागने की, जगाने की, देखने की, समझने की। अपनी समझ से तय करना चाहिए कौन संत है कि हाँ, ये हम कैसे तय कर सकते? मैं किसी के बारे में क्यों कह सकता हूँ? कबीर साहब कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा तापड़ो मुझसे बुरा ना करो। तो मैं उतनी शक्ति उन पे लगाने की बजाय आत्मावलोकन करूँगा, अपना सुधार करूँगा ना। मैं दूसरों पे ध्यान क्यों दूँ? मेरा कहना बहुत साफ साफ है कि अगर भारत को हम एक सक्षम राष्ट्र में तब्दील करना चाहते हैं तो इन सारी वर्जनाओं को तोड़ना पड़ेगा, और ये वर्जनाएं जब टूटेंगी तो एक नए समाज का निर्माण होगा। मैं गारंटी से कह सकता हूँ, इस संसार में सिर्फ 2 जातियाँ हैं, मेल एंड फीमेल, दैट्स ऑल। तीसरी कोई जाति नहीं है। ये मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे मानव सभ्यता के लिए बनाए गए थे, लड़ाई झगड़े के लिए नहीं। क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थी लोगों ने इसे औजार बनाकर विकृति की ओर पहुँचा दिया। तो अध्यात्म ही इसमें परिवर्तन कर सकता है। तो मैं भारत जोड़ो यात्रा का सहभागी बनते हुए अपने आप को, मेरा तो नाम ही हर्षानंद है, आनंदित महसूस कर रहा हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे जैसे अनगिनत साधु जो समाज की धारा को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं, इस मिशन के सहभागी बनेंगे। सिर्फ सहभागी ही नहीं बनेंगे, वो अपने जीवन में उतारेंगे और बच्चों के भीतर जा कर के सुप्त विवेकानंद को जगाएंगे और एक नए भारत का निर्माण करेंगे जो सिर्फ भारत ही नहीं, सारी दुनिया को एकता के सूत्र में बांधकर अमन, चैन, सुख, शांति का पैगाम दे रहा होगा।
देखिए एक भगवा जो था वो विवेकानंद का भगवा था, एक भगवा वो है जिसको आज दिखाकर लोगों को डराया जाता है। आपको किस भगवा के पीछे खड़ा होना है वो आपको तय करना है। हर्षानंदी जी ने जो बात की, आप इनकी बातों से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, ज़रूरी है क्योंकि लोकतंत्र में सहमत असहमत होना ज़रूरी कहा गया है, तभी मानविक विकास होता है। आपके पूरी बातचीत के बारे में विचार क्या है, मैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, और देखते रहिए बोलता हिंदुस्तान। कैमरे के पीछे मेरे साथी नदीम के साथ लाल किले से धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद।